जय हिंद साथियों। सवाल पूछा गया है, यदि समीकरण इतना बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 3 है, ठीक है, तो k का मान बताइए। तो गुणन यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है की पॉइंट, वो मूलों का गुणनफल कितना है, 3 है। तो मूलों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, यहाँ पे हमारा उसका वैल्यू दिया हुआ, ये होता है हमारा c/a। ठीक है, जैसे आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। उसी तरह से हमारा गुणनफल, जो मूलों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा, इसका होता है c/a। अब यहाँ पे फाइंड करते हैं कि कौन जो है a है और कौन यहाँ पे c है। करेक्ट, देखिए क्या है, जो हमारा एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू है वो हमारा a हो जाएगा, यानी 3 के जो है वो a हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 3k, ओके, ये हो जाएगा 3k। एक सेकेंड, ये हो जाएगा 3k। और इसी तरह से हमारे पास जो -25k है ये b का वैल्यू है, और k + 8 ये जो है हमारा c का वैल्यू है। जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू होता है उसको c बोलते हैं। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा, k + 8। और इन सब का वैल्यू जो दिया हुआ है, इनका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो ये आप बोलेंगे, यहाँ पे 8 लिख देता हूँ सही से, 8, ये 3 दिया हुआ है, 3। तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये हम क्या हो जाएगा, आपको पता है यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा k + 8 = 9k। ये 3 तिया 9 हो जाएगा, 9k। इस k को हम इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये 8 बराबर का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसमें, तो ये 8k, यानी कि k का वैल्यू जो है निकल के कितना आ जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो k का वैल्यू हमारे पास 1 होगा, करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। तो इस तरह से हमारे पास होते हैं। आपको ये 2 चीज़ें रिवाइज कर लिए, आप याद रखेंगे, काम आपका आसान रहेगा। चलिए, वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें सपोर्ट करने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।